बहरिया को इस टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान इंप्लीमेंट होने चाहिए। शहर में कराची के अंदर बहुत से बिल्डर्स ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान लेकर चलते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब तक वो काम नहीं हुआ होता तब तक क्लाइंट जो है वो भी अपनी पेमेंट रोक के बैठ जाता है कि आप ये काम करेंगे तो मैं इससे आगे जाऊँगा। सो कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान जो है ये एक किस्म की लोगों की बेहतरी के लिए है कि अगर इन केस कोई हालात ऐसे हो गए, इन्फ्लेशन बहुत आ गई या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मसाइल बन गए, किसी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही और बिल्डर ने काम रोक दिया है, तो ऑब्वियसली उसको पेमेंट भी नहीं मिलती जा रही, वो सरचार्ज भी चार्ज नहीं कर सकता। सो ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जो अगर बहरिया टाउन अपने सिस्टम्स को अपडेट कर ले, इसको थोड़ी सी इस पर बेहतरी ले आए, तो आप उस पर बहुत अच्छा उसको कर सकते हैं। एक वेबसाइट बनी हुई है bahriatown.com की, उसी के ऊपर आपने एक लॉगिन देना है क्लाइंट्स के लिए, बिल्डर्स के लिए। आपको सामने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे होंगे, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट्स हैं। आप उस पर जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में 2 मई 2024 को कितनी वहाँ पे टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनकी नेट वर्थ क्या है, कितनी प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है, यूनिट्स कितने सेल हुए हैं उनके, ठीक है, बिल्डिंग्स कितनी जिस पे काम हुआ है, लैंड्स कितनी हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है। इसी के जो फिल्टर्स ऊपर लगे हुए हैं डेट के, अगर आप उसको लास्ट 30 डेज़ पे कर देंगे तो आपको नीचे 30 डेज़ की वैल्यू मिल जाएगी कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर दुबई में 11,686 टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसकी टोटल वर्थ जो है वह 32.27 बिलियन उसकी वर्थ है। 10,000 प्लस यूनिट्स का वहाँ पे कारोबार हुआ है, 633 बिजनेस बिल्डिंग्स में काम हुआ है वहाँ पे। सो इस तरह का जो पूरा डेटा है जिसकी बेसिस पे बहरिया टाउन को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसकी मज़ीद भी आप नीचे आप देखें तो यही तमाम यूनिट्स थी जो ऊपर आपको एक समरी मिल रही थी, उसके बाद नीचे उन तमाम बिल्डिंग्स की तमाम डिटेल्स है कि कितने फ्लैट्स बिके, किस फ्लोर पे बिके, क्या ट्रांजेक्शन वहाँ पे हुई है, उनकी नेटवर्क क्या थी। इस तमाम इन्फॉर्मेशन से जो लोग अपना मटेरियल देते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको इंसाइट्स मिल सकती है, वो प्लान कर सकते हैं। दूसरे बिजनेसेस वहाँ प्लान कर सकते हैं कि भाई बहरिया में हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है, कोई प्रोजेक्शन नज़र आ जाती है कि अगर इतना काम इस महीने में हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे कंपैरिजन बन सकता है। डेटा का ये जो डेटा की इंसाइट्स हैं इसकी बेस पे बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर बहरिया टाउन इसमें थोड़ी सपोर्ट कर दे और इस किस्म का डेटा जो है वो मेंटेन करे अपने पास। इसकी भले को फीस चार्ज कर लें, एक मुनासिब सी फीस आप चार्ज कर सकते हैं, लाइक आप 1% चार्ज कर लीजिए इस पूरे रिकॉर्ड मैनेज करने के ऊपर। दुबई लैंड डिपार्टमेंट भी करता है, जब वो ऑफ प्लान की इन्वेंट्री पे जाता है या ऑन प्लान पे जाता है तो मेरे ख्याल में वो सेलर से 2% चार्ज कर रहा होता है, बाय से 2% चार्ज कर रहा होता है। लेकिन अगर वो ऑफ प्लान पे जाता है तब भी एक सर्टन परसेंटेज जो है वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट के पास जाती है, उसकी जो गालिबन 1% है। तो अगर 1% भी बहरिया टाउन चार्ज कर लेता है दोनों पार्टियों से, 1% बिल्डर से एंड 1% क्लाइंट से, तो बहरिया बैकएंड के ऊपर ये पूरा सिस्टम मैनेज कर सकता है। क्योंकि अभी बहरिया टाउन ने अपनी तमाम चीज़ें तो तकरीबन डिलीवर कर दी हैं, बीच में जो उनकी आउट ऑफ बाउंड्री के या मर्जिंग वगैरह के मसले थे, वो अपने कैंसलेशन के मसले हैं, वो अभी कुछ किसी हद तक मौजूद हैं मार्केट में। लेकिन बहरिया की जो अपनी कमिटमेंट्स थी विलास की अपार्टमेंट्स की, वो ऑलमोस्ट वो 90% से ऊपर बल्कि वो डिलीवर करके वो उसमें से फारिग हो चुके हैं। प्लॉट्स की इन्वेंट्री से जो उन्होंने देनी है। लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि जब उसमें बुराई आएगी तो ऑब्वियसली अगर DHA में कहीं पे 10 बिल्डर काम ख़राब करेंगे तो नाम DHA का ख़राब होगा। इसी तरह से बहरिया टाउन के अंदर अगर ये मसले आएंगे और लोग प्रोजेक्ट्स छोड़ के भाग जाएंगे बीच में, तो उसमें जो नाम ख़राब हो रहा है वो बहरिया टाउन का नाम ख़राब हो रहा है। क्योंकि बहरिया टाउन खुद वहाँ पे एक अथॉरिटी है, बहरिया टाउन खुद तमाम एनओसीज देता है और इतना अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर लोगों को दे रहा होता है। तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें अगर वो मैनेज कर ले, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोई ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1-2 काउंटर उन्होंने क्रिएट करने हैं जो ऑलरेडी हैं उनके पास, उनको एक सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है, जो बंदे वहाँ पे जा रहे हैं उनको एक एक्सेस देनी है। मैंने अगर किसी भी बिल्डर से कोई चीज़ ली है तो मुझे एक्सेस मिलेगी, मैं बहरिया टाउन की वेबसाइट से जाके अपना नंबर डाल के मैं उसे चेक कर सकता हूँ 2 दिन के बाद कि मेरे पास ये यूनिट नंबर मौजूद है। तो जिस तरह से ऑनलाइन फ़्लाइट्स की बुकिंग होती है, आप इसी अंदाज से बिल्कुल सेम डिट्टो मॉडल के ऊपर आप किसी भी टावर की, किसी बिल्डिंग की यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। कोई यूनिट डबल सेल नहीं हो सकता, किसी की ओवर सेल नहीं हो सकता। और इससे ना सिर्फ शफाफियत आएगी बल्कि रियल एस्टेट में आपका नाम काफ़ी रोशन होगा। मलिक साहब, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद लोगों की भलाई की खातिर अपना यह सॉफ्टवेयर ख़ुद अपडेट कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो, कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।